सेलिब्रिटी शेफ और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने टॉप एग्री फूड पायनियर के रूप में सम्मानित किया। ये समारोह दी मोइन आयोवा में आयोजित हुआ, जहां विश्वभर के नेता, वैज्ञानिक और नीति निर्माता फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर चर्चा के लिए एकत्र हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा कि शॉर्ट फिल्में प्रभावशाली संदेश देती हैं और नए फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़ा मंच है। उन्होंने बेस्ट स्क्रिप्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड घुसपैठिया कौन को प्रदान किया, जो लॉस एंजलिस के इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म थी। 4 दिन चलने वाला यह महोत्सव एक रंगीन जुलूस के साथ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम से शुरू हुआ और जीवाजी यूनिवर्सिटी तक 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका उद्घाटन अटल ऑडिटोरियम, जीवाजी यूनिवर्सिटी में पद्मश्री डॉक्टर नलिनी और डॉक्टर कमलिनी, प्रसिद्ध कथक नर्तक, ने किया। भारत ने कुल 58 पदक, 20 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। श्रीलंका ने 40 पदकों के साथ दूसरा स्थान पाया। ये प्रतियोगिता 17 साल बाद फिर से आयोजित हुई। 2008 में कोची संस्करण में भी भारत शीर्ष पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2016 का वो परिपत्र रद्द कर दिया, जिसमें बैंकों के लिए किसी एक बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ता को दी जाने वाली कुल ऋण सीमा तय की गई थी। यह नियम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब 2016 से कॉर्पोरेट क्षेत्र का बैंक ऋण में हिस्सा लगभग 10% घट चुका है। हर साल 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर एक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ा था। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को यह अधिग्रहण औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। फ्लिपकार्ट ने पीने लैब्स के साथ मिलकर भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया। यह एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड है जिससे यात्री मेट्रो, बस और अन्य ट्रांजिट सिस्टम्स में भुगतान कर सकते हैं। ये 50 रुपए का प्रीपेड रिलोडेबल कार्ड है, जो NCMC एनेबल्ड और नॉन KYC है। इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने स्पेन के गैंडो एयरबेस पर आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों के बीच पारस्परिक प्रशिक्षण, इंटरऑपरेबिलिटी और एयर कॉम्बैट स्किल्स को बढ़ाना है। इसमें भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट समेत स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल और अमेरिका के विमान शामिल हैं। गुकेश डोमाराजू ने टीम सुपर चेस के लिए और दिव्या देशमुख ने सर्कल द चेक्स द मोंटी कार्लो के लिए स्वर्ण पदक जीते। दिव्या की टीम ने विमेन्स टीम चैंपियनशिप भी जीती, जबकि निहाल सरीन ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। चेंगदू, चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने गर्ल्स सिंगल्स इवेंट्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। U15 फाइनल में शैना मनेमुथु ने जापान की चिहारू टोमिता को हराया, जबकि U17 फाइनल में दीक्षा सुधाकर ने लक्ष्य राजेश को पराजित कर ऐतिहासिक खिताब जीता। जयपुर पोलो ग्राउंड, नई दिल्ली में आयोजित कॉग्नी वेयर इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में भारत ने अर्जेंटीना को रोमांचक मुकाबले में 10-9 से पराजित किया। भारतीय टीम का नेतृत्व जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह ने किया और उन्होंने उत्कृष्ट कौशल और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। साइक्लोन मोंथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना हुआ है और इसके कारण आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। राज्य सरकार ने काकीनाडा, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के आसपास क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह का मुंबई में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लोकप्रिय टीवी धारावाहिक साराभाई वीएस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई की भूमिका के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जाने भी दो यारो 1983 में डी मेलो का यादगार किरदार निभाया था। सबिया में आयोजित प्रतियोगिता में हसिका लांबा 53 किलोग्राम और सरिका मलिक 55 किलोग्राम ने सिल्वर पदक जीते। इसके अलावा भारत ने महिला वर्ग में 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 7 पदक हासिल किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि बुरीवस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी रेंज को अनलिमिटेड बताया जा रहा है। यह मिसाइल 15 घंटे तक उड़ान भरती रही और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये रूस की रक्षा क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि है।